एक साथ चल रहे थे। मतलब ये कि अगर एक सेक्शन में सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो बोलता है वही सारे 34 एक्ट बोलते हैं साथ में। इतना बेनिफिट है सर इसका। ओके, इसका स्टोरी सुनना चाहोगे? क्या लगता है आपको? आपको किसको स्टोरी सुनने का इंपॉर्टेंस है कि जीएसटी क्यों आया? कि मैं आगे चला जाऊं? आप टेक्स्ट बॉक्स में बताइए ताकि मैं समझो ना, बोर नहीं होना चाहिए सेशन। बट इंटरेस्टिंग है, 5 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। आपको क्या लगा? आपको सुनना है कि जीएसटी कैसे आया? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मुझे ताकि मैं आगे बढ़ूं। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बता दूंगा जो नॉर्मल है। यस एनीवन, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। शिवम जोशी जी बोल रहे, बताइए। यस प्लीज, समीक्षा जी बता रहे हैं। ओके ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको बोर नहीं लगे, बट मजा आएगा सर, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले सर, जीएसटी के पहले क्या होता था? जीएसटी के पहले हम वैट सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे। जब 2010 की बात है, इसके पहले एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ। आसाम इज द फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी को हाँ बोली थी, एंड फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी चालू किया था। एंड आपको पता है सबसे लास्ट स्टेट जिसने एक्सेप्ट किया था वो था जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी यूनियन टेरिटरी हो गया। ये आपके फैक्ट्स के लिए। अभी अपन बात करते हैं 2010 में, जब कांग्रेस सरकार थी, जब इलेक्शन सर पे थे, तो सोनिया गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमें जीएसटी लाना है। मतलब 40 साल पुराना, जो 40 साल से चल रहा है उसको लाना है। पुराना जीएसटी हमको, पुराना जो टैक्स है उसको रिप्लेस करके 1 साल के अंदर जीएसटी लाना है। हलवा है, पॉसिबल है। पर उनको लगा कि नहीं लाएंगे, कैसे भी लाएंगे 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मुद्दा होगा बोलने के लिए कि हमने जीएसटी लाया सब, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 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 क्या किया सर? समझते सर? उन्होंने आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को बोला कि आप आइए पार्लियामेंट में, 6 घंटे देते आपको, आप बताइए कि 6 घंटे के अंदर अंदर जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा इंडिया में। उनको पता था, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि ये क्या बात है, ये कोई मजाक चल रहा है। 6 घंटे में कोई आदमी जो 40 साल का पुराना टैक्स है उसको मैं 6 घंटे में कैसे इंप्लीमेंट करके रिफॉर्मेशन बताऊं? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने 1 घंटे के अंदर साबित कर दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने क्या बोला, मैं उनके भाषा में थोड़ा ट्राई करता हूँ बोलने का। उन्होंने बोला कि सर, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट इज योर पॉइंट, you are telling me to change 40 years of previous indirect tax in 6 hours. It means you are comparing, थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मैं कोलकाता के जवेरी बाजार को मुंबई के नरीमन पॉइंट से कंपेयर करूं। दोनों की रेट्स अलग है, दोनों का बिजनेस अलग है, दोनों के एक्स अलग है सर, तो आप जीएसटी कैसे ला सकते हो? और जब ऐसा बोला उन्होंने 1 घंटा, उन्होंने बाद में बोला आपने मेरे को 6 घंटे दिए, मैंने 1 घंटे में बता दिया कि जीएसटी नहीं आ सकता। उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि हम नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जीएसटी आए। मैं चाहता हूँ, मुझे पता है मार्केट में जो टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, जिसकी वजह से मैं 156 रुपया दे रहा हूँ जहाँ पे 127 लग रहा है, दुख होता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल विद इन 1 ईयर टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर। तो उन्होंने बोला कि 6 घंटे का चीज में 1 घंटे में आपको साबित कर दिया, और माहौल बन गया सर। पार्लियामेंट में सबने उनका कंसेंट दिया और वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आपको अगर ये जानकारी के लिए ये एक स्टोरी था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ जानना चाहते, बताता हूँ, बहुत टाइम है अपने पास। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में नरेंद्र मोदी जी, जब बीजेपी सरकार आई, मैं किसी गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल कैसे आया था। अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्पेशल थैंक्स टू हिम। जब मोदी जी आए, बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने एक चीज ठान ली, कुछ भी करे जीएसटी लाना है। ओके, अब जीएसटी लाना है तो कैसे लाए? ठीक है, उन्होंने सोचा कि नहीं जीएसटी तो लाएंगे, उस चीज के लिए जुट गए। अभी मैं आपको बता दूं इतना इम्पॉसिबल क्यों लगता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इनडायरेक्ट टैक्स टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसका रीजन बताता हूँ सर। क्या होता था पहले? ऐसा होता था 2017 में, जब हम छोटे थे सर, जब 2 साल छोटे थे, 3 साल छोटे रहेंगे, तब हर एक एक्ट, हर एक स्टेट का खुद का एक्ट था। महाराष्ट्र वैट लॉ, गुजरात वैट लॉ, पंजाब वैट लॉ, यूनियन टेरिटरी वैट लॉ, हर एक राज्य खुद के हिसाब से चल रहा था, बिकॉज हमने उनको वो पावर दिए थे, वो पावर्स हमने उनको दिए, उन्होंने उस पावर्स का यूज किया।
और वो पावर को उन्होंने उनके हिसाब से चलाया, बिकॉज वैट का पूरा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल एक्साइज उनका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, वहां पे प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम वैट का था सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैट का था, बिकॉज हर एक स्टेट का खुद का एक्ट था, 28 एक्ट थे, जैसे आज 34 एक्ट है वैसे पहले भी थे, बट प्रॉब्लम ये था सर, हर एक प्रोविजन अलग, हर एक प्रोडक्ट, ये रिमोट है, इस पे महाराष्ट्र 18 लगाता है तो वो 12 लगाता है, एक प्लेटफॉर्म पे आए कैसे, और ये चीज उनको पावर दिया गया था गवर्नमेंट ने, जब स्टार्ट किया तब बीजेपी सरकार ने ये पार्लियामेंट में पॉइंट रखा तो लोगों ने सुना, पहले तो बहुत सुना, फिर उन्होंने उनको सुना है, बोलते नहीं नॉट पॉसिबल, आप क्या बात बोल रहे हो, मैं मेरा लॉस करूं, स्टेट गवर्नमेंट बोले कि मेरा जो रेवेन्यू आता है जिससे मेरा राज्य चलता है मैं वो चीज को कॉम्प्रोमाइज कैसे करूं, माना आपका कि टैक्स ऑन टैक्स है बट नहीं कर सकता, फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, अरुण जेटली जी ने और उनकी टीम ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं लाना तो पड़ेगा, उन्होंने क्या लाया मैं बताता हूँ, उन्होंने क्या लाया, उन्होंने ये लाया, ये क्या है, ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, ये जीएसटी काउंसिल आज जो पूरा जीएसटी चल रहा है ना वो इसके बदौलत चल रहा है, आप इनको स्पेशल थैंक्स चैनल बोलना चाहिए, ये ब्रेन चाइल्ड को जिसने ये काउंसिल का प्रस्ताव रखा था मार्केट में पार्लियामेंट में, एक काउंसिल मीटिंग ही है सर जिसकी वजह से आज हम साथ में चल रहे हैं, अगर ये नहीं होता ना सर तो आज जीएसटी भी नहीं होता, आज हम 3 साल के अभी सेशन भी नहीं कर रहे होते, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये जो काउंसिल है इस काउंसिल के वजह से ही ये सारे राज्य एक साथ आए, कैसे आए बता दो, जितने भी एक्ट है गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हर एक राज्य को मनाने में जुटे रहे, उन्होंने उनको बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप ये प्रॉब्लम दे रहे हो ना कि जहाँ पे 18% लगता था अगर 12% सारे राज्य का मिला के हो गया तो आपको जो 6% का लॉस है वो लॉस होगा, यस आप एक काम करो, वो 6% का लॉस हम आपको भरेंगे, 5 साल तक भरेंगे, फिर पूरा इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगा, इकोनॉमी के पॉइंट से, तो जब इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगा तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो 5 साल तक हम भरेंगे, और वो काउंसिल मीटिंग के द्वारा ही वो चीज संभव हो सका। काउंसिल मीटिंग में होता क्या, काउंसिल मीटिंग में ये होता है पूरे 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरीज ये सब लोग मिलके एक काउंसिल मीटिंग बैठती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, इन सब लोग मिलते हैं और सब लोग रेट्स पे चर्चा करते हैं, क्या स्टेट को कितना इम्प्लीकेशन होगा अगर ये रेट इतना लगाया जाए, किस रेट को क्या ये होगा इस पे ये रेट लगाया जाए, फिर उन लोग म्यूचुअल कंसेंट पे एक आते हैं और वो एक रेट डिसाइड होती है, और अगर कुछ लॉस हुआ तो कंपनसेशन सेस, ये आपने नाम कभी सुना हो या नहीं पता, बट जीएसटी कंपनसेशन सेस करके भी एक पार्ट होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस से वो वसूला जाता है पैसा, और वो पैसा जो गवर्नमेंट लेती है कलेक्ट किया वो फिर उन राज्यों को जिनको लॉस हुआ, जो पहले प्रोडक्शन वाली स्टेट थी आज कंज्यूमर वाली स्टेट को फायदा है, जो पहले प्रोड्यूस करता था उनको फायदा होता था, आज जो कंज्यूम करता है उनको फायदा होता है, तो जो प्रोड्यूस करता था उनको जो लॉस होता है सर वो पैसा देने के लिए वो कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, जो आप ये तंबाकू मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया विमल ये जो लोग खाते हैं उनको आप थैंक्स बोलिए सर, आप बोलिए थैंक्स उनको, उनके वजह से ये सेस देके ये राज्य जो प्रोडक्शन गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करते हैं उनका आज भरपाई हो रहा है सर, तो आपको जब भी वो दिखे तो उनको रुकना नहीं, उनको बोलना वेरी गुड, राज्य सरकार का आप भला कर रहे हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भला कर रहे हो, XYZ गवर्नमेंट का भला कर रहे हो सर, आई एम जस्ट जोकिंग, बट यस वो सेस से ये कलेक्शन होता है और ये सेस से उनका भरपाई होता है, ये 5 इयर्स तक पॉसिबल हो जाएगा, तो इस तरीके से सर जीएसटी काउंसिल आया, और जीएसटी काउंसिल से आज सारे 35 एक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सीजीएसटी एक्ट आपने पढ़ लिया ना सर तो 34 एक्ट आपने पढ़ लिए, सेम डिक्टो वही है, एक्ट सेम, सर्कुलर सेम, सेक्शन सेम, प्रोवाइजो सेम, खाली थोड़ी जगह पे ट्रांजिशन क्रेडिट का डिफरेंस है, इसके अलावा सब सेम है, सो ये ब्यूटी है, ये ना पॉसिबल ही नहीं होता सर कि 35 एक्ट एक साथ चले, इमेजिन भी नहीं कर सकते सर, 40 इयर्स को चेंज करना मजाक है क्या, 40 इयर्स की चीज को इनडायरेक्ट टैक्स को हमने एक साल में चेंज कर किया, बोले 10 साल लगे उसको लाने के लिए, और जो सिस्टम से चेंज किया ना सर माहौल, बात वेरी नाइस, बहुत सुपर तरीके से